बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा है, आज हम चैप्टर नंबर 3 के टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर x इज इक्वल्स टू आयोटा 0 0 आयोटा देन x पावर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखें जी, हम पहले x को x से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस डिस्कशन में समझाया था कि हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये हमारे लिए इजी से इजी होता चला जाएगा, हमारा टाइम सेव होता चला जाएगा। तो हम लेक्चर्स को अच्छे से तैयार करते हैं। लेक्चर को तैयार करने के बाद हम टेस्ट में बैठते हैं। टेस्ट में हम यहाँ पे तो मैं आपको क्योंकि डिस्कशन करवा रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल करवाऊँगा, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, उन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बात मैं आपको बार बार बताऊंगा, हर डिस्कशन में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपने टाइम को सेव करना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप टाइम सेव कर सकेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एयोटा 0 0 आयोटा, पहली रो पहला कॉलम माइनस एयोटा, तो ये हो जाएगा जी आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस में 0 लिखें या ना लिखें, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास पहली रो पहला कॉलम आयोटा स्क्वायर हो गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम आयोटा 0 0, ये हमारे पास 0 हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा जी 0 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू -1 0 0 -1, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हमारे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर आया है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x पावर 4 बन जाएगा। वैसे इसको ज़ुबानी भी याद रख लें, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 1। तो I2 अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इसको ज़ुबानी याद कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेश्चन आए इस तरह का आप उसको डायरेक्टली आंसर कर सकें। नेक्स्ट आपको AB फाइंड करना है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं डायरेक्टली, ये है हमारे पास 3 × 3 -1 1 1 AB। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, तो ये आएगा 3A - B, 3A - B, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A प्लस B, और ये इक्वल हैं जी 1 और 3 के। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे मैट्रिसेस लिखता, मैंने डायरेक्टली क्या लिखा, उसकी जो इक्वेशंस बनी हैं वो लिखी हैं। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4A = 4, तो A = 1। यहाँ पे 1 पुट करें तो ये 1 इधर आके माइनस होगा, तो B = किसके आएगा, 2 के। तो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर, A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। If A is equals to x to 1 1, then 1 over A equals to 7। तो 1 over A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 7 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 over 7। A डिटर्मिनेंट उधर चला गया, 7 नीचे आ गया। अब A का डिटर्मिनेंट लें, यह आ जाएगा x - 2 इज इक्वल्स टू 1 over 7, 7x - 14 इक्वल्स टू 1, तो 7x इक्वल्स टू 15, तो 15 over 7, डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज इक्वल्स टू लॉग है, उसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है, तो बिल्कुल इजी सा है जी। मेन डायगोनल आ जाएगा 8 log xy मल्टीप्लाई बाय log yx। मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो गया, -3 2 6 सेकेंडरी डायगोनल। अब ये एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स हैं, तो आंसर क्या देंगे, 1 8 - 6, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चार्ली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, रैंक आपसे पूछा गया है। अब रैंक में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप जस्ट 1 रो को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 1 - 4 - 7 2 - 5 1 1 - 2 3 एंड 3 - 7 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स है।
हमने इसका रैंक फाइंड करना है, ठीक है जी। अब ये 1 है, इन तीनों को मैं 0 करूँगा, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। तो रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और रो 2 में से माइनस कर देंगे, रो 1 को माइनस करेंगे रो 3 में से, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी तरह रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 4 में से माइनस करेंगे, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें यह आ जाएगा 1 - 4 - 7, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, ये 0 हो जाएगा। फिर 4 2 ज़ा 8 -8 +8 हो जाएगा, -5 + 8, तो बचेगा क्या, 3 बच जाएगा। इसी तरह से 7 2 ज़ा 14, 1 + 14, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जस्ट हम माइनस कर रहे हैं, -2 + 4, तो ये 2 बचेगा। एंड 3 + 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, ये 0 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होके। नेक्स्ट देखें 4 3 ज़ा 12, प्लस का 12 माइनस का 7, तो प्लस का 5 आ जाएगा। इसी तरह से 7 3 ज़ा 21, प्लस का 21 और प्लस का 4, तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, सेकंड रो को 3 से डिवाइड करूँ, रो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बचेगा 1 - 4 - 7, 0 1 3 5 ज़ा 15, 0 2 10 0 5 25। अभी जस्ट मैंने पहली रो को सॉल्व किया है और इसको 0 0 किया है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाने की। तो यहीं से देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड रो बनती है, और इसी को 3 से मल्टीप्लाई करें तो थर्ड रो बन जाते, फोर्थ रो बन जाती है। ये हमारे पास थर्ड रो है, ये हमारे पास फोर्थ रो है, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का मल्टीपल है, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। और अगर ऐसा ना होता तो इसका रैंक 4 होता, या थर्ड रो जो है वो फोर्थ की मल्टीपल होती तो रैंक 3 होता। क्लियर है। फॉर वट वैल्यू ऑफ एल्फा दिस सिस्टम डज नॉट पोजेसेस यूनिक सोल्यूशन, अगर वो यूनिक सोल्यूशन नहीं दे रहा तो इसका मतलब है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है। यह आ जाएगा 1 4 एल्फा 2 1 -2 3 2 -2, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है। उसने कहा जी यूनिक सोल्यूशन नहीं दे रहा, अगर वो यूनिक सोल्यूशन नहीं दे रहा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या है, इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि इन्फिनिट में भी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है और नो सोल्यूशन में भी इक्वल्स टू 0 होता है। हम अपने उसी रूल को फॉलो करेंगे जिसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकें। 1 × -2 + 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा, -4 रो कॉलम, -4 + 6 2 बच जाएगा, प्लस एल्फ़ा इंटू 2 2 ज़ा 4 -3 1 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ रहा है जी 2 - 4 2 ज़ा 8 प्लस एल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का बीटा आंसर है 6। नेक्स्ट है जी, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे सिंपली देखें, रो 4 को देखें, रो 4 6 - 4 2 -10। अगर रो 4 में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, रो 4 में से -2 कॉमन लूँ, तो रो 4 बनेगी -3 + 2 -1 + 5, जो कि क्या है, रो 2 ही है। तो दो रोज इक्वल हो जाती हैं, 2 रोज आर आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, सो डेल्टा इज द राइट आंसर। PQ is the product of two matrices of order 3/2 and order of P transpose is m/3, then order of Q transpose is। अब PQ उसने हमें दिया गया है, बिल्कुल सिंपल, PQ is the product of two matrices of order 3/2। ये तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होंगी। P ट्रांसपोज का ऑर्डर है m/3, तो यहाँ से P का ऑर्डर क्या होगा, 3/m। P ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/m। P का ऑर्डर है 3/m, Q का हमें ऑर्डर नहीं पता, जबकि हमें ओवरऑल इसका ऑर्डर पता है 3/2। तो तब ही पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होंगी, तो P Q आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
मल्टीप्लाई होने के बाद पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स मिलके ओवरऑल मैट्रिक्स का नया ऑर्डर बनाते हैं। तो यहाँ से हमें Q का ऑर्डर मिला m/2, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, Q ट्रांसपोज का ऑर्डर है, तो ये 2/m हो जाएगा। डेल्टा इज द राइट आंसर। इफ A and B are square matrix of order 3 such that A determinant equals to -1, B determinant equals to 3, then 3AB whole determinant equals to 3 जब बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से तो ऑर्डर की पावर आएगी। ऑर्डर क्या है जी, 3 है, तो ये पावर बन जाएगा इंटू A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा 27 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -3 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा -81। 9 का बीटा आंसर है -81। नेक्स्ट देखें जी, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगेन उसने क्या कहा है जी, ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल है, इसका मतलब है जी A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 1 1 1 एंड नेक्स्ट है जी 2, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट माइनस लैम्डा, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट -2। इसका डिटर्मिनेंट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। जल्दी से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटू रो कॉलम -2 प्लस 2 लैम्डा, -1 इंटू रो एंड कॉलम -4 प्लस लैम्डा एंड अगेन +1 इंटू रो एंड कॉलम 4 -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा एंड ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 लैम्डा और माइनस लैम्डा, लैम्डा बचेगा -2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है जी A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13, देन A का डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू दिस। तो एक्चुअली उसने क्या कहा है हमें, उसने फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसके ज़रिए उसने डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है। डायरेक्टली उसने डिटर्मिनेंट नहीं लिखा, बल्कि उसने कोफैक्टर का जो साइन है वो चेंज करके माइनर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है। एक्चुअली वो हमसे डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो वो हम रो 1 से करें, रो 2 से करें, रो 3 से करें, कॉलम 1 से करें, कॉलम 2 से करें, कॉलम 3 से करें, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी 1 इंटू रो एंड कॉलम 3 2 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रो एंड कॉलम -4 एंड -4 -8 हो जाएगा एंड प्लस 3 इंटू 3 2 6 -12, तो -6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 9 -16 -6 3 18, दैट इज इक्वल्स टू -25। इफ़ A 11 का अल्फा ऑप्शन, इफ़ A इज इक्वल्स टू मेन डायगोनल 0 है, बाकी की एंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, तो क्या होगा जी, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। 5 3 1 2 7 0 -1 2 1 4 0 0 0 7 7, थर्ड रो एज इट इज़ 0 0 0 4 5 एंड 0 0 0 1 होल का डिटर्मिनेंट। अब जब भी हम दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। मैंने कितनी की हैं, 1 2 3 4, ये वाली इसको मैंने नहीं छेड़ा, तो 4 रोज़ को मैंने इंटरचेंज किया है, तो क्या करेंगे, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर है, और जब हम इसके मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने कि A प्लस -3A इनवर्स इक्वल्स टू K इंटू आइडेंटिटी 2। अब हमें इनवर्स फाइंड करना है। A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 5 7 4 5, ये हमें A दिया गया है, -3, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 25 -7 4 28 -3 होगा, डिवाइडेड बाय -3,
और यहाँ पे मैं एडजॉइंट लिख रहा हूँ ताकि डायरेक्टली इन्वर्स लिख सकें हम। -7 -4 5, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k0 0 k। मैंने क्या किया, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 5 10, फिर 7 - 7 0, 4 - 0 0, 5 + 5 10, that is equals to k0 एंड 0 k। सो k की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, 14 का अल्फा आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 हमारे पास क्या है, AP बन रहा है। तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। दिस सिस्टम, दोनों इक्वेशन देखें एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीपल हैं। इसमें से अगर हम सेकंड वाली में से 2 कॉमन ले लें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन बन जाती है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर 2 इक्वेशंस आपस में एक दूसरे का मल्टीपल हो तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे और क्या होगा जी, ये हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट में ही हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट देखें, इफ़ a = r cos phi 1 - sin phi 0 1 0 r sin phi, then r mod r into a mod r into a mod, और जब बाहर निकलेगा तो इसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। अब a का डिटर्मिनेंट लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट मैं किससे ले रहा हूँ, मैं सेकंड रो से ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत इजी हो जाएगा। पहली और थर्ड वाली 0 हो जाएंगी, सेकंड वाला लेना है। सेकंड वाला क्या है, a22, तो उसके कोफैक्टर का साइन पॉजिटिव रहेगा। तो 1 इंटू यह आ जाएगा जी रो और कॉलम r cos स्क्वायर फाई r cos स्क्वायर फाई प्लस r साइन स्क्वायर फाई। r कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा r⁴ cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज डेल्टा। If A = aij of order 5/5 is a scalar matrix such that aij is = 2 for all I is j, then A का डिटर्मिनेंट, अब स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ इसका ऑर्डर क्या है, 5/5 है, 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 एंड 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2। अब यहाँ पे क्या है जी, जस्ट मेन डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2⁵ क्या होता है, 32 होता है। मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ, इसका डिटर्मिनेंट आपने लेना है, सिंगुलर है, इसका मतलब है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है। तो x - 1 इंटू x + 1 माइनस x इंटू x + 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसने कहा है कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिंगुलर है। इसलिए मैंने क्या लिखा, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो ये आ जाएगा x² - 1 माइनस x² - 2 इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x² और माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x उससे मल्टीप्लाई होगा 2x, तो ये आ जाएगा जी 1 + 2x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -1/2, आंसर इज बीटा। If a is equals to 1 2 minus 1/2 minus 1, then a पावर 100। अब आप क्या करेंगे, a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 का मैट्रिक्स है तो वो क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सिंपल उसकी जितनी मर्जी पावर आप बढ़ाते जाएं वो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। डेल्टा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ़ a एंड b देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स होगा। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो प्लस तो हो सकते हैं, लेकिन पहले का ऑर्डर है 3/4 और दूसरे का ऑर्डर है 3/4, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, मस्ट बी फॉल्स। तो बीटा ऑप्शन आपका मस्ट बी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते आपस में। नेक्स्ट है ट्रेस। ट्रेस में एक्चुअली आपको क्या करना होता है, जस्ट आपने मेन डायगोनल को ऐड कर देना है। ट्रेस में आपने क्या करना है, जस्ट आपने मेन डायगोनल को ऐड कर देना है। 3 + 5 + 2 आंसर आ जाएगा 10। ये बात ध्यान में रखिएगा। ट्रेस में आपने क्या करना है, जस्ट मेन डायगोनल को ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑर्डर ऑफ a इज 9/11 एंड दैट ऑफ b इज 11/1, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी। तो ए बी का मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए बी का ऑर्डर क्या बनेगा, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम
को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी, जो कि क्या है, चार्ली आंसर है, 9 उसका आंसर आ जाएगा। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसके एडजॉइंट से आप इसको मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, ए को हमने मल्टीप्लाई करना है इसी के एडजॉइंट से, 3 2 1 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 -1 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 12 एंड -2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 +6, नेक्स्ट है जी 4 1 4 -4 एंड -2 +12 दैट इज इक्वल्स टू 10 0 0 10। तो ये हमारे पास क्या बना है, एक स्केलर मैट्रिक्स बना है, आंसर इज डेल्टा। क्लियर? इफ ए एंड ए इनवर्स देन टी इज इक्वल्स टू व्हाट? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब ए क्या है जी, 2t 0 t t एंड ए इनवर्स हमें गिवन दिया गया है 1 0 -1 2 और आइडेंटिटी होगी 1 0 0 1। पहली रो पहला कॉलम तो ये आ जाएगा 2t 0 आ जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम 0 0 0 हो जाएगा, t -t ये 0 हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2t एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो 2t इक्वल्स टू 1, तो t इज इक्वल्स टू किसके आया, 1/2 के। सो आंसर इज डेल्टा। द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक तो हल ये है कि आप इसका सोल्यूशन करें, नीचे आपको सोल्यूशन दिया गया है, दूसरा हल ये आप इसको बैक सॉल्व कर लें, जो कि सबसे इजी वे है। बैक सॉल्व करेंगे, अल्फा ऑप्शन चेक करें जी, 3 और 2 पुट करें, तो पहले वाली इक्वेशन में 3 पुट करेंगे, 3 2 6 -6, तो ये तो 0 हो जाएगा, आंसर गलत आ रहा है। बीटा ऑप्शन चेक करें, 3 2 6 +6 12, ठीक आंसर आ रहा है। सेकेंड वाली में पुट करें तो 3 3 9 +4 13, ये भी आंसर ठीक आ रहा है। बीटा इज द राइट आंसर। आप बैक सॉल्व करके चेक कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। इफ रो रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू द रो रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन द वैल्यू ऑफ y इज, तो हमारे पास जो सिस्टम है इसमें हम क्या करेंगे जी, वैल्यू ऑफ y आपसे उसने पूछी हुई है, तो ये हमारे पास, हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। y अब क्योंकि सेकंड वाला है तो ये आ जाएगा जी x की कोएफिशिएंट 5 2 3 और यहाँ पे कांस्टेंट आएंगे 2 3 1 एंड नेक्स्ट है जी -3 1 -2 होल का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। पहले हम ऊपर वाले का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 5 इंटू रो कॉलम आ जाएगा -6 -1 -2 इंटू रो कॉलम -4 -3 एंड -3 into row and column 2 -3 3 is 9 that is equals to 5 into -7, तो ये आ जाएगा जी -35, ये आ जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 एंड यहाँ से बचेगा -7 3 + 21, तो ये भी 35 हो गया। आंसर क्या हो गया, 0। ऊपर डिनोमिनेटर में 0 है तो नीचे डिटर्मिनेंट जो भी हो हमारा आंसर 0 ही आएगा। सो वैल्यू ऑफ y क्या रहेगी, बीटा 0 रहेगी। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वर्स। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम आए तो बहुत मुश्किल काम है, इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स करें या हम दूसरे काम करें, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो हमारे लिए काफ़ी लेंथी काम है। उस बजाय इसके हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सिंपली इसको बैक सॉल्व कर लें। 1 -3 2 2 1 0 0 -1 1। इसमें हो सकता है आपका थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वैसे सॉल्व करने से कम टाइम लगेगा। 1/3 तो मैं डायरेक्टली इसको 1/3 1/3 -2/3 -2/3 1/3 4/3 -2/3 1/3 एंड 7/3। अल्फा ऑप्शन के साथ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाता है तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये -2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। नेक्स्ट -2 2 4/3 पहली रो दूसरा कॉलम, ये आ जाएगा जी 1/3 -1 प्लस 2/3 पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा जी -2/3 -4 एंड लास्ट पे आएगा जी +7 2 14 डिवाइडेड बाय 3 that is equals to second row first column 2/3 minus 2/3 and 0 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2/3 प्लस 1/3 एंड लास्ट वाला 0 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4/3 प्लस 4/3 एंड लास्ट वाला 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट वाला 0, फिर सेकंड वाला माइनस माइनस प्लस 2/3 -2/3, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 हो जाएगा, -1/3 प्लस 1/3 एंड थर्ड कॉलम पहले वाला 0 हो जाएगा, -4/3 प्लस 7/3। क्लियर? इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी 3 एलसीएम आएगा 1 + 3 2 6 -4 एंड एलसीएम आएगा जी 3 1 - 3 + 2 एलसीएम आएगा 3 -2 4 3 12 + 14, ये 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 3 एलसीएम आएगा 2 + 1 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। -4 + 7 3/3, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है जी 6 3 और 3 1, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी आ रहा है। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखें जी A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13 इज़, अब आपको कोफैक्टर और दिए गए हैं और एलिमेंट और दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें एलिमेंट और हो और उनका कोफैक्टर उनके साथ कोई और लाइन या कोई और कॉलम का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उनका सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सो बीटा इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आज की डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे हम वो 4+5 चैप्टर की करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।